क्या आपने कभी सोचा है कि कोई स्कूल पूरी तरह से सीबीएसई से एफिलिएटेड होकर भी इलीगल कैसे हो सकता है? क्या सिर्फ सीबीएसई एफिलिएशन होने से क्लास 9 से 12 तक पढ़ाना लीगल हो जाता है? अगर नहीं तो फिर राजस्थान में हजारों स्कूल ये क्लासेस खुलेआम कैसे चला रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये सब नियमों के खिलाफ है तो शिक्षा विभाग अभी तक चुप क्यों है? नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक्सपोज नाउ चैनल पर। चलिए आज राजस्थान के एजुकेशन सिस्टम का एक ऐसा सच एक्सपोज करते हैं जिसे जानना आपका हक है। क्या आप जानते हो कि राजस्थान में इस वक्त हजारों पेरेंट्स और स्टूडेंट्स अनजाने में एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बने हुए हैं जो बाहर से बिल्कुल लीगल दिखता है लेकिन अंदर से पूरी तरह इलीगल है। एक्सपोज नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में 25,000 से ज्यादा प्राइवेट स्कूल्स सीबीएसई की आड़ में क्लास 9 से 12 तक की पढ़ाई बिना राज्य सरकार की मान्यता के चला रहे हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है दोस्तों कि ये सब कुछ सालों से खुलेआम चल रहा है। अब जरा इस सिस्टम को समझते हैं। आमतौर पर जब कोई स्कूल सीबीएसई से एफिलिएशन लेता है तो पेरेंट्स मान लेते हैं कि अब सब कुछ लीगल है, लेकिन सच्चाई ये है कि सीबीएसई एफिलिएशन लेना अकेले काफी नहीं होता। अगर कोई स्कूल क्लास 9 से 12 तक पढ़ाना चाहता है तो उसे राज्य शिक्षा विभाग से एनओसी और रिकॉग्निशन लेना कंपलसरी होता है। ये नियम राजस्थान गैर सरकारी शिक्षण संस्थान अधिनियम 1989 और नियम 1993 में साफ साफ लिखा हुआ है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए, सीबीएसई का काम है बोर्ड एग्जाम्स और एकेडमिक फ्रेमवर्क देखना, लेकिन स्कूल को ग्राउंड लेवल पर रेगुलेट करना, उसकी मॉनिटरिंग करना और उसकी वैधता तय करना, ये पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। लेकिन हकीकत क्या है? ज्यादातर प्राइवेट स्कूल्स के पास सिर्फ क्लास 1 से 8 तक की राज्य मान्यता होती है और उसके बाद बिना किसी राज्य अप्रूवल के क्लास 9 से 12 तक की क्लासेस चुपचाप चला दी जाती है। यानी कागजों में स्कूल जूनियर है लेकिन जमीन पर सीनियर सेकेंडरी चल रही है। अब इसका सबसे बड़ा नुकसान किसे होता है? स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को। पेरेंट्स अच्छे भरोसे में स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं, फीस देते हैं, बच्चे सालों तक वहीं पढ़ते हैं, लेकिन जब बोर्ड एग्जाम, माइग्रेशन या किसी वेरिफिकेशन का टाइम आता है तब अचानक पता चलता है कि स्कूल की मान्यता ही अधूरी थी और उस गलती की कीमत बच्चों के फ्यूचर को चुकानी पड़ती है। अब सवाल ये उठता है कि जब नियम इतने साफ हैं तो शिक्षा विभाग क्या कर रहा है? 2022 और 2024 में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर ने स्पष्ट आदेश जारी किए। इन आदेशों में साफ लिखा गया कि जब तक राज्य की मान्यता नहीं होगी क्लास 9 से 12 तक की पढ़ाई अवैध मानी जाएगी। लेकिन एक्सपोज नाउ की जांच में सामने आया कि इन आदेशों के बावजूद ग्राउंड पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। ज्यादातर मामलों में सिर्फ कागजी खानापूर्ति की गई। ना तो इलीगल क्लासेस बंद हुई, ना ही स्कूलों की मान्यता रद्द हुई। नतीजा ये हुआ कि ये क्लासेस सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं हैं। इनके कोई प्रभावी मॉनिटरिंग नहीं होती और राज्य सरकार को हर साल करोड़ों रुपए का राजस्व नुकसान होता है। यहाँ तक कि मिरर फाउंडेशन जैसी संस्थाओं ने इस मुद्दे पर शिकायतें और दस्तावेज भी सौंपे, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन की तरफ से कोई ठोस एक्शन नहीं दिखा। अब इसका सबसे गंभीर उदाहरण देखिए, जयपुर का नीरजा मोदी स्कूल केस। एक 9 साल की छात्रा स्कूल प्रशासन की लापरवाही से परेशान होकर आत्महत्या कर लेती है। घटना के बाद सीबीएसई ने स्कूल की एफिलिएशन रद्द कर दी, लेकिन राज्य सरकार कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि स्कूल राज्य की मान्यता और निगरानी में था ही नहीं। सोचकर देखिए दोस्तों, अगर ये स्कूल पहले से राज्य सरकार की मॉनिटरिंग में होता तो शायद समय रहते दखल दिया जा सकता था। और यही असल समस्या है। ये सिर्फ नियम तोड़ने का मामला नहीं है, ये सवाल है बच्चों की सुरक्षा का, पेरेंट्स के भरोसे का और पूरे शिक्षा तंत्र की जवाबदेही का। जब शिक्षा विभाग जानते हुए भी आंखें मूंद ले और स्कूल नियमों को बिजनेस मॉडल बना ले तो शिक्षा एक सिस्टम नहीं रह जाती, सिर्फ एक कारोबार बन जाती है। और अब सवाल ये है कि जब नियम सबको पता है तो उन्हें तोड़ने वालों पर कार्यवाही क्यों नहीं होती?